हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ज्योग्राफी में। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है भारत की मिट्टी। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की मिट्टियाँ। ठीक है, तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, बात करें आप, जब हमने भारत का भूगोल स्टार्ट किया था तो हमने इसे क्षेत्र वाइज बांटा था, और क्षेत्र वाइज बांटने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं भारत की मिट्टी पर। तो भारत की में देखते हैं कितने प्रकार की मिट्टी है। आपको मैं बता दूं, मृदा जो शब्द है ये लैटिन भाषा के सैलोम जो शब्द है उससे लिया गया है। सैलोम शब्द का जो अर्थ है वो फर्श होता है। ठीक है, और भारतीय जो अनुसंधान केंद्र है, जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र है, उसने हमारी भारतीय मिट्टी को 8 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, सॉरी 8 भागों में बांटा है। भारतीय अनुसंधान केंद्र द्वारा जो भारतीय मिट्टी है उसका वर्गीकरण किया गया है 8 भागों में। जो 6 मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं और बाकी 2 बचे हैं, उनको भी मैं समझाऊंगा कैसे 2 और भाग हमारी भारतीय मिट्टी के माने गए हैं। ठीक है, मुख्यतः यही 6 से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही बनते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। बात करें पर्वतीय मिट्टी की, जहाँ तक हमारा पर्वतीय क्षेत्र फैला हुआ है। आप कहोगे कि सर यहाँ पर भी पर्वतीय क्षेत्र फैला हुआ है तो यहाँ पर ये मिट्टी क्यों नहीं है। यहाँ पर बच्चे पर्वत फैला है लेकिन वो लाल रंग की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, देखिए ये जो आपको आपके सामने निशान बना हुआ है इसे क्या कहते हैं, पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, पर्वतीय मिट्टी की बात करें, ये मिट्टी 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। ठीक है, कहाँ कहाँ, जम्मू कश्मीर, आप कह सकते हो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर आप यहाँ ले लीजिए सिक्किम। ठीक है, और ये अरुणाचल का प्रदेश का भाग। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश का कुछ भाग जो लाल मिट्टी से बना हुआ है। बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की। हमारे भारत का सबसे विस्तृत क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। ठीक है, जिसे आप मैदान भी कह सकते हो। भारत के भारत के 40% भूभाग पर कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, 15 लाख वर्ग किलोमीटर मीटर में फैली हुई है। ठीक है, सबसे उपजाऊ, ज्यादातर फसलें इसी में की जाती है। आपने देखा होगा यहाँ पर अधिक फसलें की जाती हैं। कौन सा क्षेत्र, पंजाब ले लीजिए, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कुछ हिस्सा राजस्थान और कुछ कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश। ठीक है, इधर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये आंध्र प्रदेश, ठीक है, तमिलनाडु, ऐसे कुछ भाग जिसमें ये समतल मैदान भी आप कह सकते हो एक तरह का है, और इसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और यहाँ अधिकतर फसलें भी होती हैं। ठीक है, बात करें लाल मिट्टी की, आप देखिए लाल मिट्टी भी लगभग पठारी या पर्वतीय क्षेत्रों में ही पाई जाती है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, यहाँ मणिपुर, या आप कह सकते हो यहाँ नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ठीक है, त्रिपुरा, इन सभी में क्या पाई जाती है, मेघालय, लाल मिट्टी। और यहीं छत्तीसगढ़ की बात करें और महाराष्ट्र का कुछ भाग, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और इधर कर्नाटक, इस और ये महाराष्ट्र का कुछ भाग जिसमें क्या, लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, देखिए आप कहोगे सर आप इनका जो मैंने इसलिए मैप को बनाया ताकि आपको राज्य और क्षेत्र सब आपके सामने दिखाई दे। ठीक है, तो 5.18 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, लाल रंग की होती है और लाल रंग जो होता है लोहे ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, जैसे तमिलनाडु में देख लो, यहाँ बुंदेलखंड क्षेत्र में देख लो, या फिर इन पर्वतीय क्षेत्रों में देख लो, ये कौन सी है, लाल मिट्टी। अब बात करें काली मिट्टी की, काली मिट्टी कौन सी है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, सबका थोड़ा थोड़ा क्षेत्र मिलकर काली मिट्टी निर्मित करता है। और ये काली मिट्टी कैसी मिट्टी है, काली मिट्टी एक उपजाऊ मिट्टी है, लेकिन किससे निर्मित है, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है। ठीक है, आपने सुना है कि ये वाला भाग हमारा किसका भाग, किसका हिस्सा है, अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है। ठीक है, और ये जो मिट्टी है काली मिट्टी है, जिसमें कपास मिट्टी भी इसे कहा जाता है। इसमें कपास की या कॉफ़ी की आप कह सकते हो काफ़ी उत्पादकता रहती है। ठीक है, और ये मिट्टी तंबाकू, कॉफ़ी और कबावा और आप कह सकते हो कपास, इनके लिए अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, देखिए
5.46 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैली है। ठीक है। एल्युमिनियम, मैग्नेटाइट, लोहा, ऐसे कई सारे तत्व इस मिट्टी में पाए जाते हैं। ठीक है। जुताई वाली मिट्टी है, गीली होने पर थोड़ी चिपचिपी हो जाती है। ठीक है। और ये आपको इस वाले क्षेत्र में अधिक देखने को मिलेगी। ठीक है। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित। ठीक है। इसे रेगूर या पीसी मिट्टी भी कहते हैं। ये दोनों नाम पूछता है कि रेगूर और पीसी मिट्टी किसे कहा जाता है। बात करें मरुस्थलीय मिट्टी की। मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पंजाब, रेगिस्तान, पंजाब का कुछ क्षेत्र और राजस्थान का कुछ क्षेत्र, वहां पर ये पाई जाती है। ठीक है। लगभग कहाँ कितने में फैली हुई है? 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर। ठीक है। वहीं बात करें लेटराइट मिट्टी की। लेटराइट मिट्टी कैसी मिट्टी होती है? लेटराइट मिट्टी लगभग लाल मिट्टी की तरह की होती है। इसमें भी लोहा ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। यह पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है और जिसका क्षेत्रफल लगभग कितना है भारत में? 1.26 या 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है। ये भी कहाँ पाई जाती है? पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे कि ये देखिए, सादरी जो पश्चिमी घाट है वहां पर इसका अधिकता देखने को मिलती है। सॉरी बच्चों। अब दो तरह की मिट्टी और बचती है, लवणीय और क्षारीय। मैं लिख दे रहा हूं। क्षारीय 7 नंबर और 8 नंबर है आपका दलदली। ठीक है। अब ये दो प्रकार की मिट्टी कैसी होती है? देखिए, लवणीय और क्षारीय मिट्टी को आपने कभी, जब हमने आपको बताया था, जब हम यहाँ पर प्रदेश पढ़ रहे थे, हमने भारत का जो स्थलीय स्वरूप को बांटा था। ठीक है। 5 भागों में बांटा था। उसमें से जब हम यहाँ मैदान पढ़ रहे थे, मैदान में हमने आपको बताया था कलर। कलर बच्चे वो होता है जब सिंचाई एक लंबे समय के लिए रोक दी जाती है, उसमें जो होती है, क्या होती है? लवणता उत्पन्न हो जाती है। देखो, लवणता कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? जैसे राजस्थानी क्षेत्र, यानी कि उसमें क्या है, आपने देखा वहाँ मरुस्थल है या आप कह सकते हो रेत है, वहाँ पर लवणता ही पाई जाती है। वहीं बात करें दलदली क्षेत्र की, तो देखिए राजस्थान और गुजरात में ये लवणीय मिट्टी मिल जाएगी। और दलदली मिट्टी कौन सी होती है? जहाँ नदियों का डेल्टा होता है वहाँ दलदली मिट्टी आपको देखने को मिल जाती है। या आप कह सकते हो जहाँ पर भाबर प्रदेश होता है वहाँ दलदली मिट्टी होती है, क्योंकि वहाँ छोटे छोटे रेत के कणों का जमाव लगा रहता है। आपने देखा होगा जब पर्वतों के पदों से नदियाँ पत्थरों के नीचे से निकलती है, या आप कह सकते हो कि उनके पैरों में, पर्वतों के पैरों में नदी विलुप्त हो जाती है और कहीं थोड़ी सी दूरी पर आगे जाकर निकलती है। ठीक है। तो वो कौन सा होता है? दलदली क्षेत्र होता है। ठीक है। अब लगभग समाप्त हो चुका है। जब हमने स्वरूप पढ़ा था तो हमने आपको ये बताया था। ठीक है। ये थी भारतीय मिट्टी, जो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा 8 भागों में बांटी गई है। जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और लवणीय क्षारीय व दलदली मिट्टी। ये 8 प्रकार की मिट्टी में भारत की मिट्टी को बांटा गया है। इसके द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा मृदा शब्द जो है, ये भारतीय शब्द है, लेकिन मृदा शब्द कहाँ से लिया गया है? सलोम से। सलोम किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? फर्श। ठीक है। जो जलोढ़ मिट्टी है भारत के 40% भूभाग पर फैली है, 15 लाख वर्ग किलोमीटर में है, सबसे उपजाऊ है, इसी में अधिकतर फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है। पर्वतीय मिट्टी 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। ठीक है। देखिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आप कह सकते हो उत्तराखंड, ये सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये पर्वतीय मिट्टी है। ये लगभग आप कह सकते हो अनुपजाऊ भी और थोड़ी कठोर भी। ठीक है। इनके मुकाबले जो पठारी और पहाड़ी क्षेत्र होता है, देखिए हाइट यहाँ अधिक है, यहाँ क्या है? निकोले है। ठीक है। पठारी क्षेत्र जैसे भी पर्वत है यहाँ पर। बात करें लाल मिट्टी की, तो लाल मिट्टी 5.18 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। इसका लाल रंग होता है, लोहे ऑक्साइड के कारण इसका लाल रंग होता है। ठीक है। काली मिट्टी 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैली है, जो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है। इसे रेगूर या पीसी मिट्टी भी कहते हैं। इसमें कपास की अधिक खेती की जाती है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है। मरुस्थलीय मिट्टी जो आपको कहाँ देखने को मिलेगी? राजस्थान और कहाँ? गुजरात में। ठीक है।
और ये कितने वर्ग किलोमीटर फैली है? 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। बात करें लेटराइट मिट्टी की, जो सावली जैसे प्रदेशों में देखने को मिलती है, पश्चिमी घाट में, आप कह सकते हो गोवा, कर्नाटक और केरल के कुछ क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है, जिसे जो कितने भूभाग पर फैली है? 1.40 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। क्षारीय और लवणीय कहाँ मिलेगी? गुजरात और राजस्थान में। और दलदली, जहाँ नदियाँ डेल्टा बनाती है या फिर भावर जैसे प्रदेशों में डेल्टा मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, ये थी भारत की मिट्टी। और आज की क्लास यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।